आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप चैनल को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में अपना स्नेह और आशीर्वाद दें। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्वत पता है कि हमारी जो सूचनाएं होती हैं वो हमेशा ही एग्जैक्ट और परफेक्ट होती हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि 5 तारीख का ड्यूरेशन है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, लेकिन 4 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि परीक्षा केंद्रों की सूची वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को 5 तारीख तक प्राप्त होनी थी, उसके पहले ही दे दी गई। तो अब नई भर्तियों के सिलसिले में जो अध्याचन वगैरह है वो जेडी स्तर की मीटिंग है, शासन लेवल की मीटिंग मैंने आप सभी लोगों से पहले ही कहा था, और वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आप लोगों को परीक्षा शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा क्योंकि तब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका होगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आगामी आने वाले महीने में मतलब नए वर्ष में आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशियों की सौगात मिलने चल रही है, जिसमें एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर और जूनियर शिक्षक भर्ती आदि भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपनी एक अलग से ही कहानी है। उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि भैया जो कुछ भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लो, क्योंकि परीक्षा शेड्यूल जारी होने के बाद, परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल होने की आवश्यकता जो है वो संभावित ना रहे। ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 4 तारीख को शासन स्तर की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी होंगे, बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी होंगे, साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा के भी आला अधिकारी होंगे। तमाम वो अधिकारीगण मिलेंगे, समझेंगे उस चीज़ को, और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप सभी लोगों को जो है परीक्षा कैलेंडर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। और ये नोट्स टेक्स्ट बुक से बनाया गया मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को तैयारी करने पाने के लिए बेहद कारगर सिद्ध होने वाला है। तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग नोट्स बुक करिए। साथ ही साथ अगर आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आगे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं उन तमाम चीज़ों को लेकर के। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि 2022 में टीजीटी पीजीटी में कुछ पदों को भी जोड़ा जाना है। ठीक है ना। और उन तमाम अध्याचनों के बारे में चर्चा होगी क्योंकि जो 2016-2021 के रिक्त अध्याचन रह जाएंगे उनको भी नए विज्ञापन में जोड़ा जाना, मतलब आपके पुराने विज्ञापन में उसको जोड़ा जाएगा। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याची आहर्ता मतलब राहत मिलने के बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उसमें जो है आप सभी लोगों को पुराने विज्ञापन में 2022 के विज्ञापन में उन सारे पदों को जोड़ दिया जाएगा। अब मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता के लिए भी आम सहमति बन चुकी है। जो आज ये बातें आई हैं कि एक नियमावली करने पर विचार हो रहा है ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्योंकि परीक्षा शेड्यूल में एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता को स्थान मिलना इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती को लेकर के संवेदनशील है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यदि सब कुछ बेहतरीन रहा तो आगामी समय में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता मई माह में होता हुआ नजर आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करने की आवश्यकता है। ठंड भी बढ़ रही है तो थोड़ा ठंड का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें यदि आप बीमार पड़े तो जाहिर सी बात है आपका जो अमूल्य समय है वो खराब हो जाएगा और आप सभी लोगों की तैयारियां वो प्रभावित हो सकती हैं। तो तैयारियों को प्रभावित मत करिएगा, सीधे सपाट अपना जो है प्रिपरेशन करिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे तभी सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी। रही बात आपके नए विज्ञापन को लेकर के, तो अब निदेशक स्तर पे आप सभी लोगों को पता होगा पहले जिला विद्यालय निरीक्षक रिक्तियों का ब्यौरा प्रेषित किया करते थे, लेकिन अब निदेशक स्तर पे ये चीज़ें कर दी गई हैं। तो ये मीटिंग होने के बाद कितने पदों का विज्ञापन आपका टीजीटी पीजीटी का आना है, कितने संस्था प्रधानों का विज्ञापन आना है और प्राथमिक में विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपकी वो क्लियर हो जानी है। तो हमेशा से ही आप सभी लोगों को हमने सटीक और सत्य प्रमाणिक सूचनाएं देने का प्रयत्न किया है और उसी की वानगी होती है कि जब आप सभी लोगों के बीच में हम आते हैं
तो आप लोगों को बेहतरीन चीज़ें वो देखने के लिए मिलने वाली है। ये अहर्ता आदि को लेकर के जो बातें आज मीडिया में आई हैं, ये पूरी तरीके से कोरी हैं, अफवाहें हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड की अहर्ता जो थी सेम टू सेम आपकी टीजीटी की अहर्ता हो चुकी है और उसको कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल आप सभी लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा। एक संशय था विद्यार्थियों के मन में कि पीजीटी में और जीआईसी लेक्चरर में क्या बीएड मैंडेटरी हो गया है। तो हाँ, अगर आप सभी लोग इस कंफ्यूजन में है कि मैंडेटरी नहीं हुआ है तो आप लोग इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। ये पूरी तरीके से मैंडेटरी हो चुका है और बीएड की डिग्री अनिवार्य हो चुकी है, ठीक है ना। विदाउट बीएड अब ना तो कोई जीआईसी लेक्चरर अप्लाई कर सकता है और ना ही पीजीटी अप्लाई कर सकता है। समस्त विषयों के लिए, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो एलटी हो, समस्त विषयों में ग्रेजुएशन प्लस बीएड अनिवार्य हो चुका है। और अब किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को, जो नॉन बीएड वाले विद्यार्थी थे, उनको एकाध अवसर दिया जा सकता है, अदरवाइज वो हमेशा परमानेंट के तौर पर नहीं रहेंगे, क्योंकि एक अतिरिक्त अवसर, एक अंतिम अवसर आप बोल सकते हैं, इनको भी दिया जा रहा है शिक्षकों को, और उसी की बदौलत आप लोगों को टीजीटी और एलटी में मौका मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद इनको भी पूरी तरीके से संविदा व्यस्त पे रख दिया जाएगा, फिर उनको किसी प्रकार का कोई भी जो है जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर वो नौकरी में आ गए तो ठीक, नहीं आए तो फिर संविदा पर पढ़ाए, जैसे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। और यदि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो क्या उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाएगा या कोई भी चीज़ ऐसी होगी? तो नहीं, अब किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं हुआ, वो आम विद्यार्थी के तौर पे उसमें सम्मिलित होंगे और आम विद्यार्थियों की तरह ही वो फाइट करेंगे। अगर उनको भाई वो एज में आते हैं तो उनको फाइट करने का अवसर मिलेगा। रही बात आपके परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, तो 4 तारीख को मीटिंग है। उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 4 तारीख तक ही आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा आप लोगों के लिए, और उसके पहले 3 या 2 तारीख को आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर अपना जारी कर सकता है। आज संडे है तो थोड़ा सा हल्के फुल्के मूड में है, क्योंकि बहुत सारे कार्य भी हैं, कपड़े भी धुलने हैं, तमाम वो चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारी व्यस्तता भी है। लेकिन विद्यार्थियों का काफ़ी दिन से मैसेज रहा है और वो मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूँ, तो बहुत से विद्यार्थी हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, है ना। और बहुत से विद्यार्थी भी कहने लगते हैं कि भैया आप रिप्लाई नहीं करते हो, इतने दिन से व्हाट्सएप नहीं देखते हो। तो आप सभी लोगों के लिए यही कार्य हो रहा था, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों के लिए कार्य हो रहा था। तो जाहिर सी बात है वो कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आप सभी लोगों के मैसेज के रिप्लाई करने का, क्योंकि हमें पता है आप सभी लोग भी परेशान हैं, सारी चीज़ों को लेकर के जो है कसमकस में जी रहे हैं। तो उस कसमकस को अब दूर करने का समय आ चुका है। इस वजह से हम सभी लोग भी प्रयासरत हैं कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम डिलीवर कर पाएँ। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि शासन स्तर की रियल और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी लोगों को सबसे पहले सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट पे ही प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।